कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। हेलो एल्किन, हेलो रीम का, जिसको हम लोग कर रहे हैं अभी कवर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पूरा। आज हम देखेंगे दो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि है SN1 एंड SN2। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल कवर अप SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। और ये रहा प्रीवियस लेक्चर के कुछ नोट्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है और इससे पहले हमारा ये चैप्टर को आप फॉलो कर रहे हो क्लास 12 के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए चालू करते हैं अपने चैप्टर को, टॉपिक को। सॉरी, चैप्टर तो बहुत पहले चालू हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या आता है? टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसमें भी हम लोग पहला पार्ट देखने वाले हैं इसका, SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन के बारे में बात। SN1 रिएक्शन का मतलब, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं? यूनि यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये बात। अब इसमें हो क्या? ठीक है, अब इसमें हो क्या, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। SN1 में एक्चुअल में क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली ये एक टू स्टेप प्रोसेस। क्या है? ये टू स्टेप प्रोसेस है। मतलब जब तक दो प्रोसेस में कंप्लीट ना हो पूरा रिएक्शन कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो। इसमें क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड में ले लिया है, और इसी के साथ क्या लगा है? एक न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर ऐड होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐड होना। तो पहले स्टेप में क्या? ठीक, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? इन दोनों का ब्रेक टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा। आर और हेलोजन का, मिथाइल ग्रुप और हेलोजन का क्या होगा? जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा क्या? कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये X-। तो ये जब होगा तब जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तब जाके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये बनाएगा कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप जो हुआ है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग वाला जो स्टेप, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप। ठीक है, ये स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। इसी को हम लोग RDS भी बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है SN1। पहले आपका बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोकेटाइन। अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे SN1 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो क्या है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक, कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो SN1 आगे प्रोसीड नहीं करेगा। कार्बोकेटाइन, RDS क्या है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, देन सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास? सेकंड स्टेप क्या है आपके पास? रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करें। अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड, अगर पूरा रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है क्या, ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं अब। अगर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इस रिएक्शन के लिए जो हमने करवाया अभी, तो वो क्या, वो किस पे डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है होल कंपाउंड पे जो कि आपका एल्काइल हैलाइड है। इस पूरे पे आपका डिपेंड कर रहा है और इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, इसीलिए हम उसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड जो कंपाउंड है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, वो क्या हो रहा है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उस सेम कंपाउंड के ऊपर जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन फुल्ली इंडिपेंडेंट है ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल भी आप ले, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आओ, ठीक है, जो कि आपका SN1 कर दे, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसका उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कितनी तेजी से वो कार्य करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल के साथ हमें एक सॉल्वेंट चाहिए, हमने देखा था, तो सॉल्वेंट इधर क्या यूज होगा, पोलर प्रोटिक या फिर पोलर ए प्रोटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा यूज होता है सॉल्वेंट वो होता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आओ आप, वहाँ पे SN1 होगा और उसका वो डिपेंड भी नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं, ठीक है, दोनों आपस में खुन्नस खाए बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे SN1 रिएक्शन के बारे में। अब थोड़ी सी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, क्या देखनी है भाई, थोड़ी सी हम इसकी क्या रखेंगे, देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब इनका स्पेशल में अरेंजमेंट कैसा है, स्पेस में अगर इसको अरेंज करें तो अरेंजमेंट कैसा है। ठीक, स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमें कैसी देखने को मिलेगी, तो अगर हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की तो कुछ ऐसा देखने को मिले, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको फिशरमैन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप आ गया, यहाँ पे मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसको मैं काली कार्बन के तरह से बना, ये CH3 और ये अब देखो, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसकी, अगर मेरे को इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी है, तो यहाँ पे पहला स्टेप हमें पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, बॉन्ड को तोड़ो, लिविंग ग्रुप को निकालो, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोकेटाइन, लिविंग ग्रुप निकल गया। ठीक, अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना, तो ये इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब इसके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक, एम्प्टी क्या है, p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। अब इसी p ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। चलो भाई, न्यूक्लियोफाइल को ले आते हैं। न्यूक्लियोफाइल
फिराक में बैठा है कि भैया मेरे को एम्पटी ऑर्बिटल मिलेगा, मेरे को न्यूक्लियस मिलेगा, मेरे को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो मैं आऊँगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे दो तरीके से वो इसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, या तो वो नीचे से या तो दो तरीके का अरेंजमेंट ये सोच। पहला अरेंजमेंट या तो ये ऐसा हो जाए, ठीक है। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट अगर यहाँ पे हो जाए तो ये आपका यहाँ पे आके लग जाए, तो ये रही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इसमें क्या समझने वाली बात, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यूक्लियोफाइल के ज्वाइनिंग, ठीक है। मतलब इसकी जो आर स्ट्रक्चर है इसके 50-50%, ठीक है। आर और एस वाला स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पे यूसी में, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस समझ लो इनके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। दो फॉर्म में इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देख सकते हैं, सिंगल रिएक्शन, ठीक है। दोनों के चांसेस 50-50 होते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसे बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, कैसे मिक्सचर बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर बनते हैं, रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे बनते। आई होप आपको ये SN1 रिएक्शन समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है आपको SN1 रिएक्शन तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि SN2 भी इसी चैनल पे आने वाला है और पूरा सिलेबस भी इसी चैनल पे होने वाला है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे लेक्चर समझ आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय बाय।